नाम ही काफी है। जब दुष्ट आत्मा की शक्तियां उसके नाम को सुनती है, अभिषेक के नाम को सुनती है, वो कांपने लगते हैं। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रिय मित्रों, आजकल हम सब बातें कर रहे हैं और ऑनलाइन आजकल सब हो गए हैं। ऑनलाइन हर एक घर से, हर एक पासवान अपने चर्च से, अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं अपने में। वो अच्छी बात है, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जो काम इन दिनों में हो रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? चर्चेस बंद हो गई है। भारत में जो सरकार ने नियम निकाले हैं वो बहुत कठिन है। वैसा चर्च को चलाना, 20 लोग होना है, आपको क्वारंटाइन सबको करना है, और ये सब बातें हैं, संभव नहीं हो पा रहा है। कई चर्चेज है, इसलिए लोग ऑनलाइन आ रहे हैं। और कारण क्या है? इस महामारी की वजह से ये एक ऐसी बीमारी है कि छूने से लोगों को लग जाती है, स्पर्श करने से लोगों के अंदर में ये बीमारी लगती है। और जहां जहां कोई, यदि जो व्यक्ति सफर कर रहा है इस बीमारी से, जहां जहां वो जाएगा, उसके श्वास से, उसके छूने से ये बीमारियां बढ़ती हैं। इसी की वजह से लोग बोल रहे हैं सोशल डिस्टेंस, मतलब सामाजिक तौर पे आप दूरी बना के रखिए एक दूसरे से, ताकि आप इस बीमारी के महामारी में ना जाएं। लेकिन आज इन तमाम चीजों के बाद भी मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। वो खुशखबरी ये है कि प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श, टच ऑफ ए मास्टर इज सो पावरफुल। स्वामी का स्पर्श इतना प्रभावशाली है कि जिसको आप बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल अनोखा होगा। कई लोग हमने कहा भैया हम आएंगे, बात करेंगे। लोगों ने कहा नो, इट्स सोशल डिस्टेंसिंग, वी नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वी नीड टू क्लीन अवर हैंड्स। इट्स ऑल दैट इज गुड एंड व्हाटएवर यू सेइंग, जो भी आप बोल रहे हैं हम सहमत हैं, हम मानते हैं, हमारे अंदर में होनी भी चाहिए। हम सावधान भी बरतें ताकि ये बीमारी दूसरों तक ना फैल सके या हमारे अंदर में ना आए। लेकिन ये भी बात आपको मानना पड़ेगा, एक बहुत खूबसूरत और अनोखी बात, प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे क्वालिटीज हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं प्रभु के पास। मतलब सारी योग्यताएं तो आपको प्रभु यीशु मसीह में ही मिलेगा, किसी और में नहीं। एक बड़ी खूबसूरत योग्यता जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो अलौकिक है, उसका स्पर्श। प्रभु का स्पर्श हमारे जीवन में एक बदलाहट को लाता है। प्रिय मित्रों, जब कभी हमने देखा कि लोग परेशान हुए, विचलित हुए, लोग जब कभी प्रभु के पास में आए मुश्किल के साथ में और कहा प्रभु अब हमें कौन स्पर्श करेगा, उस समय भी जो पैरालाइज लेप्रेसी होता था, वो लेपर्स लोगों को कोई छू दे तो वह शुद्ध हो जाता था। लेकिन यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा कई बार प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ियों को शुद्ध किया, उनको छुआ। कोड़ियों ने कहा, हम बाद में देखेंगे परमेश्वर के वचन में, कोड़ियों ने कहा लॉर्ड क्लींस अस। प्रभु ने कहा हम तुम्हारे लिए क्या करें? उसने कहा लॉर्ड इफ यू विल क्लींस अस। बाइबल में लिखा जीसस टच द लेपर, मतलब उन दिनों में आप छू दें कोड़ियों को तो आप खुद अशुद्ध हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? अशुद्ध व्यक्तियों को छू के लोगों को शुद्ध कर रहा है। शायद आज हम महामारी के डर की वजह से लोगों को छूना नहीं चाहते, लेकिन मैं आज आपको यह बात का धाड़स देना चाहता हूं, इस बात के लिए निश्चित करना चाहता हूं, यदि आप प्रभु को जानते हैं और यदि आप ऐसे लोगों के संपर्क में भी आ जाएं जो इस महामारी से पीड़ित है, मैं आपसे कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ्य है कि आपको वो महामारी छू भी नहीं पाएगी। ये है प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श और उसके लोगों का स्पर्श। जो आदमी सचमुच परमेश्वर के अभिषेक में चलता है, अ पीपल हु वॉक इन हिज प्रेजेंस, उसके अनॉइंटिंग में चलता है, उसके अभिषेक में चलता है, परमेश्वर अद्भुत काम उनके लिए करता है। दूसरी बात यह है, जिन लोगों ने प्रभु के स्पर्श को पाया, अनुभव किया, जिंदगी भर वे उस स्पर्श को कभी नहीं भूल पाए। मैं जानता हूं एक ऐसे प्रभु के दास जो अमेरिका में रहते हैं, शायद मालूम नहीं अभी है या नहीं, ब्रदर डेविड टेरल बोल के हैं। बचपन से ही वो उनको कैंसर हो गया था
और कैंसर की वजह से जिंदगी में कभी बचपन में खेल नहीं पाए, उठ नहीं पाए, चल नहीं पाए, 2 साल अस्पताल में पड़े रहे, कोई पूछने वाला नहीं। माँ बाप बहुत गरीब थे, डॉक्टर ने उनके माँ बाप को बुलाया, बोले कि टेक योर चाइल्ड बैक क्योंकि नथिंग इज गोइंग टू हैपन। कैंसर उसके पांव से लेके ये क्या बोलते हमारे गर्दन की हड्डियां तक पहुंच गई थी, उसका सर संभल नहीं पाता था, शरीर झुक जाता था। ऐसी हालत में उसके माँ बाप गरीब थे। उन्होंने डेविड टेरल को बिछौने में छोड़ के चले गया। पहली बार डेविड टेरल अपने बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ एक संडे स्कूल में गया था और उसने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है। मन ही मन में प्रार्थना करता था, परमेश्वर यदि आप मेरे को चंगा करोगे प्रभु, मैं आपकी सेवा को करूंगा। एक दिन दोपहर का समय, घर में कोई नहीं था, प्रभु यीशु मसीह बादलों की सवारी करके उसके घर के अंदर में प्रवेश किए और प्रभु ने उससे कहा, डेविड आई वांट यू गेट अप एंड वॉक। उसने कहा, लॉर्ड, वो देख रहा है प्रभु यीशु मसीह बादलों की सवारी करके आके वहां उतरा और डेविड को देख के कहा, डेविड मैं चाहता हूं तू चल, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझको बोलता तू उठ। बोले प्रभु मैं चल नहीं सकता। और उसने कहा, अंत में प्रभु ने उसको छुआ। जो लड़का बचपन से अपन की स्थिति में था, जब प्रभु ने उसको छुआ, उठ के खड़ा हो गया। और बाद में महान एक प्रभु के दास था और हमें हमारा ये सौभाग्य था कि हम उस प्रभु के दास के साथ मिलके कई जगहों में बड़ी बड़ी सभाएं भारत में कर सके। वो एक प्रभु के दास थे जो वचन को बोलता था। वचन को बोलने के बाद चाहे 30,000 हो चाहे 60,000 लोग हो, सबको व्यक्तिगत तौर पे छू के प्रार्थना करता था। और उसके छूने की वजह से हमने कईयों के जीवन में प्रभु के आशीष को देखा। एक जगह एक लड़का आया था, हम क्रूसेड में थे और इस लड़के के शरीर में कोढ़ था और ये कभी कभी ब्रदर डेविड टेरल लोगों को पूछते थे, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, मेरे से पूछते, मैं उनका अनुवादक था, पूछते थे इससे पूछो इसकी तकलीफ क्या है। मैंने उस लड़के से पूछा क्या तकलीफ है। वो बताने में पहले शर्मा रहा था, बाद में पता लगा उस लड़के को कोढ़ का रोग है। उसके हाथ से मवाद निकल रहे थे। ब्रदर डेविड टेरल उसके दोनों हाथ को लेके बैठ गए और उन्होंने उस लड़के के लिए प्रार्थना की। वो लड़का उठा प्रिय मित्रों, उसके बाद हम लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। वो लड़का वो एक आदमी था, उसने कहा, साहब यदि मेरा कोढ़ कभी ठीक भी ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस आदमी ने जो प्यार से मुझको छुआ है मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। प्रिय मित्रों, आज का समय है कि आप लोगों के दुख दर्दों को, सिर्फ इस महामारी की वजह से सिर्फ लोग रोग से पीड़ित नहीं है प्रिय मित्रों, कई लोग की नौकरी चली गई है। पीपल आर सो सैड, दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। कई लोग गरीबी की हालत में आ गए हैं। कई लोग सोच रहे हैं अब क्या होगा हमको नहीं मालूम। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं प्रिय मित्रों, हो सकता है कि आपकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इस बात को मत भूलिएगा, प्रभु का हाथ आपको स्पर्श करने के लिए आपके नजदीक में है। यदि आप अपने विश्वास को थामे रहेंगे प्रिय मित्रों, आप उसके स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। आपके घर की परिस्थिति बदल सकती है। आपकी बीमारी में परमेश्वर आपके बिछौने को पलट सकता है। परमेश्वर आपके आर्थिक तंगी में आपकी मददगार बन सकता है। प्रभु आपको संभाल सकता है। आपकी परिस्थिति में से परमेश्वर आपको उठा के खड़ा कर सकता है। मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब कभी उसने किसी लोग को छुआ और ये उसको चंगाई किया, परमेश्वर ने वो परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। और ऐसे लोगों को परमेश्वर का स्पर्श लगा प्रिय मित्रों, जो दुख में हैं, जिनका फाइनेंस की स्थिति ठीक नहीं है। कई लोगों ने नौकरी को खो दिया है। कई लोग शायद आप कोविड-19 से, कोरोना से आप ग्रसित होंगे प्रिय मित्रों, लेकिन मैं आज आपको इस बात के लिए धारस देना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं प्रिय मित्रों। आप जहां कहीं भी देख रहे हैं, मैं जानता हूं जो भी चर्च के लोग देख रहे हैं, प्लीज कृपया इस बात को जानिए, यीशु का हाथ आपको स्पर्श करने के लिए तरस रहा है।
वो आपको छूना चाहता है। बस ये हो कि आपके अंदर में डिजायर हो कि लॉर्ड यू टच मी। जब आप बोलेंगे लॉर्ड यू टच मी, द लॉर्ड विल बी देयर टू टच यू। और उसका अलौकिक स्पर्श हमारे लिए अद्भुत होगा प्रिय मित्रों, उसका छूना बहुत अद्भुत होगा। आप जानते हैं संसारिक तौर पे जब बच्चे को माँ सुलाने जाती है, बच्चा क्या बोलता है, मम्मी आप आ जाओ। मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया है, लेकिन मेरा बेटा भी क्या बोलता है मालूम है, मेरा बेटा ये बोलता है कि मम्मी आप आइए तब मैं सोऊंगा। थैंक यू जीसस। कभी कभी मेरा बेटा क्या बोलता मालूम है, मम्मी जब तक आप नहीं आएंगे मैं नहीं सोऊंगा। और मेरी पत्नी उसके तरफ मुड़ती है, उसके सर में अपने हाथ को फेरती है ना, 2 मिनट में बेटा सो जाता है। मां का स्पर्श इतना प्रभावशाली होता है, अद्भुत है। हर एक दुनिया में लोग होते हैं प्रिय मित्रों, कितना प्यार करते हैं। मुर्गी अपने बच्चे को पंख के तले में रखती है और जब तक जान है चाहे कोई भी आ जाए उससे वो लड़ेगी। एक जानवर, एक चिड़िया अपने जान की बाजी लगा देती है अपने बच्चों के लिए, तो क्यों ना परमेश्वर अपने बच्चों को छूने के लिए इंतजार कर रहा है। कभी कभी हम उसके पास नहीं जाना चाहते, लेकिन वो हमको स्पर्श करना चाहता है। He is there to touch us। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का स्पर्श। आमेन। हम क्षमा चाहते हैं बीच बीच में रुकावट के लिए, तकनीकी खराबी की वजह से जो रुकावट, हम क्षमा चाह रहे हैं। बट परमेश्वर का स्पर्श बहुत प्रभावशाली होता है प्रिय मित्रों, और आज हम इसी के बारे में आपसे बातें करना चाहते हैं। कुछ जगह पे जहां पे परमेश्वर का स्पर्श लोगों ने महसूस किया बाइबल में, दे रिसीव द टच ऑफ ए मास्टर। इट वाज वंडरफुल, अद्भुत था प्रिय मित्रों। आज हम कुछ वचनों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। जब प्रभु छूता है एक अभिप्राय के साथ छूता है। व्हेनेवर लॉर्ड टचेस पीपल, ही टच देम विद अ पर्पस। मेरे साथ आप खोलिए, यदि आपके पास बाइबल है, मैं आशा करता हूं कि आप अपने बाइबल को लेके बैठे हैं, इसलिए कि मैं आपको नहीं देख रहा, आप बिना बाइबल के बैठ जाए नहीं। परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं नहीं, और प्रभु आपको आशीष देगा। मैं हर समय चर्च में भी बोलता हूं, आप जानते हैं, बाइबल को अपने साथ में लाइए। मोबाइल बाइबल को नहीं, बाइबल को अपने साथ में लाइए। लव द बाइबल, रीड द बाइबल, कैरी द बाइबल, बी प्राउड that you have a Bible and buy the expensive Bible so you can honor God's word. Amen. So प्रभु आपको आशीष दे। हम पहला वचन को पढ़ेंगे। जब परमेश्वर छूता है वो एक अभिप्राय के साथ छूता है प्रिय मित्रों। He just doesn't touch you for nothing. He touches you, there is a purpose behind it. मेरे साथ खोलिएगा मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 31 वचन को हम पढ़ेंगे। मरकुस 1 अध्याय 31 वचन। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 31। मार्क 1:31 पढ़ेंगे। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और उसका ज्वर उतर गया, और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। ओह प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है इस घड़ी, ये जो जिक्र है ये पतरस के ससुराल के विषय में है। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले पतरस के ससुराल जाते हैं, और और वहां अब किसी के घर में जाए और पता लगे उसके घर में कोई आदमी बीमार है, आप बड़े खुशी से जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दुख लगे, अरे यार ये आदमी बीमार है, हम यहाँ पे बोझ बन के आ गए हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सास को देखा, उस हाई फीवर था, ऊंच ताप में वो परेशान थी। जब बीमार होते हैं, जब आप तापमान होता है शरीर में, बड़ा मुश्किल जाता है उठना, काम करना, बदन थकावट से भर जाता है। बट ऐसे वक्त पे जब आपको हताशपन लगता है, काश मैं अच्छी होती तो मैं कुछ खा सकती थी, बोल सकती थी, मैं तो न्यूजीलैंड में भी हूँ, यहाँ का मुख्य भोजन ब्रेड है, लेकिन भारत में जो ब्रेड दिया जाता है ना, वो दिया जाता है जब आप बीमार होते हैं। लोग बोलते भैया दूध और
पाव रोटी खाओ और पड़े रहो, ऐसा हम बोलते हैं। बट यहाँ पे आप पाते हैं, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह उसकी जो सांस है, उसके सांस के हाथ को पकड़ता है और बाइबल में लिखा तुरंत उसका ज्वर, जो बुखार था, वो जाता रहा। और जब प्रभु यीशु मसीह आपको छूते, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दैट गॉड इज टचिंग यू। एक कारण होता है, उद्देश्य होता है। गॉड डज नॉट टच यू फॉर नथिंग, नो, ही टचेस यू दैट यू मे सर्व हिम। परमेश्वर आपको इसलिए छूता है कि आप उसकी सेवा करें। और खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, पतरस की सांस ठीक हो गई। शायद वो उम्र दराज औरत रही होगी, निश्चित तौर पे पतरस तो काफी उम्र दराज व्यक्ति था और वो प्रभु का शागिर्द बन गया। अब उसकी सांस कम से कम 50-60 साल की उम्र की रही होगी जब प्रभु ने उसको छुआ, और जैसे प्रभु ने छुआ ठीक हुई और उठ के उसकी सेवा करने लगी। परमेश्वर जिस भी उम्र में आपको छुए, याद रखिएगा एक पर्पस है। परमेश्वर का उद्देश्य है आपको छूने का। विदाउट नो पर रीजन ही डजंट टच यू, ही टचेस यू that you may know him in a very powerful way and to serve him। जब परमेश्वर आपको छूता है ना, उसका अभिप्राय ये होता है कि आप उसकी सेवा करें। और प्रभु की सेवा करने का कोई उम्र नहीं रहता। There is no age bar कि आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। कई बार लोग बोलते हैं भाई अब रिटायरमेंट हो गया, घर में रहने। नहीं, 75 साल के आयु में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। यू नो, गॉड कैन कॉल एनीवन एट एनी एज, एट एनी टाइम। ही कैन टच यू एट एनी टाइम। और जब वो आपको स्पर्श करता है एक अभिप्राय के साथ में। He touches you with the purpose of God. God touched me with the purpose. God touched my wife with the purpose. My daughter, my son, all the family members that we have, God touched us with the purpose. Hallelujah. परमेश्वर ने हमको एक स्पर्श, एक पर्पस था, तो इसीलिए हमको उसने स्पर्श किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सांस को छुआ और बाइबल में लिखा immediately she got healed and began to serve the Lord। When God touches you for nothing, कई बार लोग प्रभु के स्पर्श को पाके चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन जिन्होंने प्रभु के स्पर्श को पा लिया, tell you something, he will be not a quiet people। वो शांत रहने वाला व्यक्ति में से नहीं होगा। अरे प्रभु ने छुआ। जब अंधा व्यक्ति को यूहन्ना के पत्र में लिखा है, जब अंधा को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, वो देखने लगा। उसने कहा मैं नहीं जानता वो बुरा है या भला है, मैं नहीं जानता, एक बात को जानता हूँ, मैं अंधा था अब मैं देखता हूँ। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको स्पर्श करता है एक अभिप्राय के साथ में, आपको उठा के खड़ा करता है। हम दूसरे एक ऐसा देखेंगे उसके स्पर्श में, उसका जो स्पर्श अलौकिक है, is a divine। When he touches, his touch is with a purpose and it is a divine touch। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ आप खोलिएगा मरकुस रचित सुसमाचार 5 उसका 41, मार्क चैप्टर 5 वर्स 41 पढ़िएगा, क्या लिखा है। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। बाइबल में लिखा गया, आप ऊपर से यदि पढ़ेंगे, लिखा हुआ शी वॉज अ डेड ऑलरेडी लाइंग इन अ बेड। वहां पे रोना धोना मच गया है, लोग रो रहे हैं। अब नहीं मालूम, अब सोच के देखिए, आपके परिवार में मौत आ जाए क्या होगा? कोई खुशी मनाएगा, ढोल लेके आएगा? नहीं, लोग दुखी मनाते प्रिय मित्रों। जब एक मरता है, एक मरने से उसका रिश्ता कईयों के साथ होता है। वो किसी की बेटी होगी, बहू होगी, वो किसी का माँ होगा, वो किसी का रिश्ते जुड़े होते हैं एक व्यक्ति से। हम जस्ट वन ऑफ अस, जो आप है ना, आपकी वजह से कई रिश्ते जुड़े हुए हैं। और परमेश्वर चाहता है प्रिय मित्रों कि आप उसके स्पर्श को महसूस कर सके। हो सकता है आत्मिक तौर पे आप मरे हों, हो सकता है कि आप हताश हो गए हैं, देयर इज नो स्पिरिचुअल ग्रोथ इन योर लाइफ।
You are just lying there spiritually. You are just lying and not doing anything for God. हो सकता है कि आप आत्मिक तौर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप प्रभु को जानते थे, आपने उसके स्पर्श को महसूस किया था, आपने उसके बुलाहट को जाना था, लेकिन आज आप आत्मिक बिस्तर में पड़े हुए हैं, बीमारी हालत में। लेकिन मेरी बात को सुनिए, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहता है, हे जवान, हे लड़की, हे बड़े लोगों, उठो, जीवित हो जाओ मेरे काम करने के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर छूता है, अद्भुत छूता है। और बाइबल में लिखा है, इमीडिएटली शी गॉट अप फ्रॉम हर डेड बेड। आज आपको आपके मृतक शैया में से, जैसे भी अवस्था में आप हैं, हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति में आप मृत हो गए हैं। आप बोल रहे हैं मेरा फाइनेंस स्टेटस इतना खराब है, नहीं मालूम कौन कर सकता है। हो सकता आप बोलेंगे, प्रिय मित्रों, मैं बीमारी में इतना पड़ा हूं, नहीं मालूम मेरे साथ क्या होगा। लेकिन आज मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपको यीशु के स्पर्श की जरूरत है। एंड व्हेन एवर द लॉर्ड विल टच यू, यू विल अराइज फ्रॉम योर डेड बेड। इट मे बी स्पिरिचुअल और इट माइट बी वट एवर सिचुएशन यू हैव। आपकी परिस्थिति, आपकी तकलीफ कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु आपको स्पर्श करने पे है, आपके घर आने पे है। और जब वो आपके घर के अंदर घुस जाए ना, वही काफी है। और सेकंड क्या होगा, जब आपके घर के अंदर में आएगा, सेकंड थिंग ही विल डू, ही विल टच यू। प्रेज द लॉर्ड। He will touch you in a very miraculous way, and His touch always you will remember all of your life. अपनी पूरी जिंदगी भर उसके स्पर्श को आप याद रखेंगे प्रिय मित्रों, क्योंकि उसका स्पर्श ही अनोखा है। जीसस टच दैट गर्ल, लिटिल गर्ल। आप सोच के देखिए, उसके स्पर्श से घर में खुशी आ जाती है, जिंदगी बदल जाती है, दृश्य बदल जाते हैं। जो घर में थोड़ा देर पहले मातम था, जहां पे लोग रो रहे थे, ओ अवर डॉटर इज डेड, व्हाई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट वी गोइंग टू डू विदाउट आवर डॉटर। Second moment, but Jesus entered in and touched the girl. There was a joy in that home. जब वो आपको छुएगा प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, वो आपके दुख को आनंद में बदल देगा। He will turn your sorrow into joy. That is His touch. वो है उसका स्पर्श प्रिय मित्रों। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमें स्पर्श करने में हमारे विषय में सोचता है और चाहता है कि हम उसको जानें। मेरे साथ खोलिएगा, उसका स्पर्श के साथ वो हमको अपने साथ हमको वारिश बनाता है, हेरिटेज। यदि जब हमको स्पर्श करता है, हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और जो प्रभु का है वो हमारा हो जाता है। Praise the Lord. When He touches us, जो प्रभु का है वो हमारा हो जाता है। मैंने एक कहानी बहुत पहले सुनी थी, आप भी सुने होंगे, वर्थ है फिर से हम इसको दोहरा दें। मैंने कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में एक प्रेयर मीटिंग में इस बात को कहा था। एक जगह एक राजा ऐलान करता है, कल मेरा महल खुलेगा, और मेरा जब महल खुलेगा, जो व्यक्ति जिसको छुएगा वो उसका हो जाएगा। रात से लोग लाइन लगाना शुरू कर दिए। राजा ने कहा है, उसके दरवाजे जब राज दरबार खुलेंगे, जो भी व्यक्ति उसके राज दरबार में किसी को भी छुएगा वो उसका हो जाएगा। लोग लाइन लगा के खड़े हैं। सुबह का समय हुआ, दरवाजे खोले गए, लोग अंदर दौड़ के गए चीजों के ऊपर में। किसी ने कहा मैं राजा के सिंहासन के ऊपर में हाथ रखूंगा, किसी ने कहा मैं उसके मुकुट के ऊपर में हाथ रखूंगा, किसी ने कहा मैं उसकी बेटी के ऊपर में हाथ रखूंगा, शादी हो जाएगी मेरी। कई लोगों ने तमाम प्रकार की बातें कही। एक छोटा सा लड़का आया, सब लोग जब मारामारी कर रहे थे, राजा अपने सिंहासन पे बैठ के देख रहा था कि लोग किसको क्या छू रहे हैं। वो छोटा सा लड़का आता है और राजा को छू लेता है। लोगों ने, राजा ने पूछा तुम ये क्या किए, तुम तो दूसरे चीजों को छू सकते। बोले महाराज मैंने आपको छुआ, जो आपका है वो मेरा है, छुइए आप उसको। प्रिय मित्रों, जो उसका है वो आपका हो जाएगा। अरे उसके पास तो इतना खजाना है कि आप लेते लेते थक जाएंगे और वो देते हुए नहीं थकेगा। दैट्स हिज टच, वो है उसका स्पर्श। प्रिय मित्रों, पढ़ेंगे मेरे साथ रोमियो की पत्री 8 अध्याय
उसका 15 और 16 को पढ़िए, कैसे वो हमें विरासत देता है। पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। प्रिय मित्रों, हम लोग स्लेव्स नहीं है। वी हैव नॉट रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ स्लेव्स, बट क्या है कि फिर भयभीत हो। हम स्लेव्स का स्पिरिट नहीं पाए कि दैट वी मस्ट लिव इन फियरफुल लाइफ। हाँ, परंतु लेप पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे वी आर अडॉप्टेड इनटू गॉड्स फैमिली। परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में लेपालक के तौर पे ग्रहण किया है। मतलब उसने हमको बोला, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। And when God says something, that's final. और क्या लिखा है? जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। अब हमारे पास उसके स्पर्श करने की वजह से ये अधिकार है कि हम उसको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं बता दूं, मिकाएल, जिब्राइल, बड़े बड़े और भी प्रभु के प्रधान और पवित्र स्वर्गदूत है, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला कि वो परमेश्वर को पिता कहें। बट वी आर प्रिविलेज्ड पीपल दैट वी कैन कॉल फादर, गॉड अवर फादर। What a joy, what a privilege that we have, प्रिय मित्रों। And not people, not the wise people. बुद्धिमान लोग तर्क करते हैं, कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह का लहू हमें धो सकता है, कैसे हो सकता है कि वो छुए और चीजें हो जाएं। ये बातें परमेश्वर ने साधारण लोगों के अंदर में डाली है। प्रकाशन, दिस रेवलेशन इज गिवन नॉट टू द रिच पीपल। ऑफ कोर्स गॉड हैज केप्ट दिस रेवलेशन फॉर एवरीवन, बट इट्स वेरी हार्ड फॉर अ रिच पीपल टू एक्सेप्ट दैट। बट जो गरीब और सीधे मन के लोग हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। उसने हमें क्या दिया है? लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। है हम हे अब्बा और हे पिता, मतलब व्हाट अ क्लोज रिलेशनशिप वी हैव। जब वो हमको स्पर्श करता है, हमारा संबंध नजदीक का हो जाता है। आवर रिलेशनशिप बिकम्स सो क्लोज टू द लॉर्ड मोर देन एनीथिंग एल्स। और क्या लिखा है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी। अरे हालेलुया। यदि हम संतान हैं तो वारिस भी है। मतलब जो प्रभु का है वो हमारा है। उसका स्पर्श हमें यहाँ इस स्थिति में ले आता है, जो प्रभु का है वो हमारा है। हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आप घर में जा बैठे, डोंट बी डिस्करेज, निराश मत होइएगा। आपको परमेश्वर ने लेपालक पुत्र की वो आत्मा दी है, अडॉप्शनल। आप यू आर अडॉप्टेड इनटू गॉड्स फैमिली। ही टच्ड यू। हम अपने बच्चों को प्यार से छूते हैं। जब हम उसके संतान हैं तो परमेश्वर हमें प्यार से छुएगा। हालेलुया। He will touch us। जो परमेश्वर का है वो हमारा होगा। हम प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। हम देखेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुआ। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है उस स्त्री के बारे में जिसके पास लहू बहने की बीमारी थी। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ओके, बाइबल में आप घर में अपने समय को निकाल के जरूर अध्ययन कीजिएगा। और जब कभी मैं ऑनलाइन प्रचार करता हूँ, कृपया आप वचन को लिख लीजिए ताकि आप बाद में भी जाके अध्ययन कर सके। लिखा है कि भीड़ चले आ रही थी और एक औरत का जिक्र है। कई प्रसिद्ध प्रभु के दासों ने इस कहानी का जिक्र किया है कि एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। और ऐसी अवस्था में उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय जब व्यवस्था का काल था, कोई भी ऐसी स्त्री जिसको ऋतु माँ है, ऋतु है, और वो किसी भी चेयर में बैठे, पलंग में बैठे, जिस चीज को छुए वो अशुद्ध हो जाती थी। चीजें अशुद्ध हो जाती, खुद तो अशुद्ध थी, चीजों को भी अशुद्ध कर देती थी। और इस स्त्री को 12 साल से, मैन इट्स अ लॉन्ग ईयर, जो हमारी बहनें हैं जो इस समय काल से गुजरते हैं, उनको मालूम है तकलीफ क्या होता है। 5-6 दिन ये होती है वो समय काल। जो बड़ी बहनें हैं
इन बातों को समझती हैं, जानती है, आप सयाने हैं। और कैसे यदि ज्यादा समय हो जाए, लंबे पीरियड हो जाए, व्हेन यू गेट एग्जॉस्टेड, आप थक जाते हैं। और ये जो हमारी बहन थी 12 साल से इसका ये हालत था, लेकिन एक बात कहती थी, मैं यदि यीशु को छू लूंगी, इफ आई टच द हिम ऑफ हिज गारमेंट, मतलब अपने दिन में विश्वास करती थी जो मसीह आने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह ये है, और यदि मैं इसको छू लूंगी आई विल बी मेड होल, यदि मैं छू लूंगी। और बाइबल में लिखा है, आप सोच के देखिए, 12 साल से निरंतर बीमारी की हालत में होने वाली औरत का स्थिति क्या होगा। भीड़ प्रभु के पीछे चल रही है, सब दबा रहे हैं प्रभु को, है ना, सब लोग कोशिश करें कि इसको छुए। सुनिएगा, प्रभु के पीछे दौड़ के तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को ही चंगाई मिलता है क्योंकि वो विश्वास से छूते हैं। When you touch God with faith, that's unique, अनोखा है, अद्भुत है। जब आप प्रभु को विश्वास से छुएंगे ना, something miracle will happen। और ये औरत बड़े मुश्किल से, हताश, अपने हिम्मत को नहीं खोई। शायद आपकी परेशानी लंबी होगी और बहुत दिन से आपके पास ये परेशानी है, बीमारी है, आर्थिक तंगी है, नौकरी नहीं है, लेकिन मैं आज से आज सब कहता हूं, आप यीशु के उस दामन को छू लीजिए। उसके आप यदि विश्वास करेंगे, इसी वक्त आपके घर में आप यीशु की उपस्थिति को महसूस कर रहे होंगे। यू मे फील द presence of God, and this is a time when you feel his presence। जब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं ना, touch him, छू लीजिए। मैं आपसे कहता हूं, आपकी परेशानी जाते रहेंगे। आप कोविड-19 के महामारी में हैं, आपको वो बीमारी लग गया, हो सकता है आप कोई अस्पताल में पड़े हैं, आपको क्वारंटाइन कर दिया गया है, आप घर में बैठे 15 दिन से आप निकल नहीं सकते, घर में आपको लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, यीशु को छूइए। मैं तो विश्वास ऐसे करता हूं, यदि भारत के सब प्रभु के दास एक मन एक चित्त में आ जाएं और प्रार्थना करें, जो 2-3 लाख लोग अभी जो पीड़ित है ना भारत देश में, जब प्रभु के लोग मन लगा के प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं यह बीमारी एक क्षण में चली जाएगी, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है। बट हमारे पास राई के दाने के समान विश्वास नहीं है। यदि होता, प्रिय मित्रों, जैसे ये औरत आके छुई, वैसे लोग प्रभु के दासों के पास आने लगे और प्रभु के दास प्रार्थना करने लगे। प्रिय मित्रों, ये कोविड-19 की क्या औकात कि हमारे देश भारत में रह सके। उनको भागना पड़ेगा क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। प्रभु आपकी सहायता करे कि आपके पास परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, विश्वास से प्रभु को आके छूइए। टच द हिम ऑफ हिज गारमेंट, उसके छू लीजिए प्रिय मित्रों, और आप अपने आप को चंगाई पाएंगे प्रिय मित्रों, और प्रभु आपको ठीक करेगा। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती 7 उसका 8 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मत्ती 7 उसका 8, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 8 पढ़िए, क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, वो उसे मिलता है, और जो ढूंढता है, जो ढूंढता है वह पाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, उसके लिए खोला जाएगा। क्या मतलब है प्रिय मित्रों? आप आज तक आपने अनुभव नहीं किया उसके स्पर्श को, आज कीजिए ना प्रिय मित्रों। टुडे यू आस्क हिम, लॉर्ड यू टच मी, प्रभु आज मुझको छूइए, मेरी बीमारी को छूइए, मेरी आर्थिक तंगियों को छूइए, प्रभु मेरे तकलीफ को छूइए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। लॉर्ड यू टच मी। एंड आई टेल यू समथिंग, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो झूठ नहीं बोलता, वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, वो परमेश्वर है। वो सत्य बोलता है। जो मांगेगा उसे मिलेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। What a God we have। बाइबल में लिखा, जब आप विश्वास से मांगोगे किसी भी चीज को लिए, एनीथिंग यू आस्क, 2 या 3 मिलकर विश्वास के साथ जो चीज को आप मांगते हैं वो आपके लिए हो जाएगा। God is not a liar। Let man be a liar, but let God be a true God। हमारा परमेश्वर सच्चा प्रभु, सामर्थी प्रभु होने पाए, यह हमारी प्रार्थना और विनती है। प्रभु आपको आशीष दे, आपको छुए और आपकी सहायता करे। मेरे साथ खोलिएगा मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 41 और 42 को हम देखेंगे।
मरकुस 1 अध्याय 41-42, मार्क चैप्टर 1 वर्स 41-42। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। उसने उस पर, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह के पास में आके कहता है, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे को चंगा कर दीजिए। प्रभु जी, प्रभु मैं चाहता हूं आप मेरे को स्पर्श कीजिए। बाइबल में लिखा है जीसस मूव्ड विथ कंपैशन, तरस के साथ वो भर गया और उसकी अशुद्धता में प्रभु ने उसको छुआ। और सबसे अनोखी बात यह है प्रिय मित्रों, जब आप अशुद्ध होते हैं, जब आप पापी होते हैं, जब आप निर्बल होते हैं, वैसे वक्त पे प्रभु आपको छूने के लिए तैयार होता है। दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं कर्म से आप परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, आपके धर्म के काम से परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। वो आपको नहीं छुएगा। वो चाहता है जैसे आप हैं वैसे आइए, वो आपको छूने के लिए तैयार है। कई लोग बोलते हैं, कई धर्म के लोग बोलते, विश्वास करते हैं, क्लीन योरसेल्फ देन यू कम टू गॉड। नो, यू कांट क्लीन योरसेल्फ। आप अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। जो आदमी ऑलरेडी गड्ढा में पड़ा हुआ है, वो कैसे आपको गड्ढे से निकाले? वो खुद गड्ढे में है। मानव जाति पूरे पाप में, कैसे कोई आपको बचा ले? कैसे कोई बहुत बड़ा संत और धर्म जो धार्मिक व्यक्ति आपको बचा सकता है? सब तो पापी है। बाइबल में लिखा है यदि एक है जो आपको बचा सकता है, उसका नाम यीशु है। कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति, उन दिनों में कोढ़ को छू लिया मतलब आप खुद अशुद्ध हो गए। उस समय कोढ़ के व्यक्ति को छूना असंभव था। ऐसे वक्त पे कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति बोलता है, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे छुइए। बाइबल में लिखा है जीसस टच देम। यीशु ने उनको छुआ और उनका कोढ़ तुरंत जाता रहा। What a God we have, a master who touches you with compassionate heart. एक ऐसा स्वामी है जो आपको तरस की दृष्टि से छूता है। प्रिय मित्रों, आपकी अवस्था को देख के तरस खाता है, छू लेता है। What a God we have, और हम इस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप बोलेंगे भाई साहब, किसी समय प्रभु ने मेरे को छुआ था, किसी समय प्रभु ने मेरे को बुलाया था, मैं किसी समय प्रभु की सेवा करता था, लेकिन आज मेरी दशा पाप में है। मैं असफल हो गया हूं, सेवकाई से दूर हो गया हूं। कई विश्वासी बोलते होंगे मेरा जीवन प्रार्थनामय जीवन था, बाइबल पढ़ने का जीवन था, लेकिन आज मेरी सारी आशा चली गई। नहीं मालूम मेरे साथ क्या होगा। आपको याद है प्रिय मित्रों, उसका सामर्थी हाथ उसने अंधे को छुआ और अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में देखने लगा। आपको याद है जब आप असफलता के कगार में होंगे, आपको लगता कोई आशा नहीं है, when you feel that I am failed, I have no hope, बीमारी इतनी बढ़ गई है कि कुछ हो नहीं सकता, जीवन में चुनौतियां हैं, आर्थिक तंगी है, प्रिय मित्रों, आशा नहीं दिखती है। When there is no hope, in such a time you will experience his strong hand. आपको मालूम है जब पतरस पानी के पर यीशु के साथ चला और जब दुनिया को देख के वो डूबने लगा, लहरों को देख के डूबने लगा, क्या हुआ मालूम है? उस समय उसने कहा जीसस सेव्ड मी। प्रभु यीशु मसीह उसको बोल सकता था बेवकूफ कहीं का, है ना, तुझको मेरी और दृष्टि करना था, मेरे और हर समय नजर को गड़ाए रखना था, तू दुनिया को देखा इसलिए डूब रहा है, तू मर, मैं कुछ नहीं करने वाला, क्यों दृष्टि को तूने मेरे तरफ से हटाया, बोल सकता था प्रभु यीशु मसीह। लेकिन बाइबल में लिखा है मत्ती उसका 14 अध्याय 22 से 31 तक में जब आप इस जिक्र को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह तुरंत अपने हाथ को बढ़ाया और डूबते हुए पतरस को उसने उठा के खड़ा किया। ओह प्रेज द लॉर्ड। If you are sinking in sin, if you're sinking in discouragement, if you're sinking in finance trouble, if you're not able to study, there is a problem in your home and you're sinking, आप डूब रहे हैं, you know,
आप बोलेंगे once upon a time I was a preacher, मैं प्रचार करता था, प्रभु की सेवा करता था. Now I have lost everything. But I tell you something, in such a time, ऐसे समय पे आप पुकारियो तो उसको आप पाएंगे, उसका मजबूत हाथ आपको स्पर्श करने में और आपको डूबने की हालत से उठा के खड़ा करेगा. Praise the Lord. हमारा प्रभु सामर्थ्यशाली, प्रभावशाली और प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला, हमें समझने वाला, हमें जानने वाला प्रभु, हमें दुखों से उभारने वाला प्रभु आज आपके साथ है. प्रभु आपको आशीष दे. आप निराशाओं से, बीमारियों से, तकलीफ से उभरे. प्रिय मित्रों, ये भी एक समय है प्रिय मित्रों कि चर्च में ये समय हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने की बहुत जरूरत है. आप अपने चर्च के एल्डर्स और लीडर्स को उत्साहित कीजिए. कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग दूसरे चर्च के तरफ से प्रचार कर रहे हैं. अच्छी बात है करना, लेकिन ये समय आपको ज्यादा जरूरत अपने चर्च के साथ खड़े होके प्रचार कर. चर्च का, हमारे एजी चर्च का नाम लेके, शैरोन एजी चर्च के नाम लेके आपको प्रचार करने की जरूरत थी. आपको अपनी एकाग्रता, आपका स्टैंडिंग ऐसे वक्त पे दिखाना था. दूसरों के अच्छी बात है कि आप दूसरों की सुधि ले, दूसरे की सेवकाई करें, दूसरों के बारे में आप लिंक भेजें. बेहतर ये होगा कि आप अपने चर्च के लोगों की सहायता कीजिए. इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे लोगों की सहायता नहीं करना चाहते. पहला अपना देखिए, अपने घर को हम मजबूत करें, तब आप दूसरे के घर को मजबूत कर सकते हैं. जब कभी आप प्लेन में उड़ते हैं प्रिय मित्रों, प्लेन में जब आप उड़ते हैं तो वो पहले बोलते हैं यदि कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, ऊपर से आपको ऑक्सीजन ना मिले, ऊपर से एक मास्क गिरेगा, पहले उस मास्क को आप अपने में लगाएं फिर दूसरे में लगाएं. वो बोलते हैं. कई बार मेरे जीवन में सवाल आया, अरे भाई जो बगल में बच्चा है उसको लगाए, लेकिन जरूरी है कि आप मजबूत नहीं है, आपका घर मजबूत नहीं है, आप अपने लीडर को मजबूत नहीं कर रहे हैं, आप अपने चर्च के साथ नहीं खड़े हैं, मैं नहीं सोचता आप दूसरे की ज्यादा सहायता कर सकते हैं. फर्स्ट यू बिल्ड योर चर्च. आप अपने चर्च के साथ खड़े हो. मैं वहां पे इंडिया में नहीं हूं, लेकिन पास्टर लोकेश है, हमारे एल्डर्स है. मैं किसी एक का नाम लेना नहीं चाहता. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो एल्डर्स बड़े विश्वास योग्यता के साथ हमारे साथ खड़े हैं. परिवार जो हमारे साथ में खड़े हैं. सुनिएगा, मैंने पिछले 2 हफ्ता पहले प्रचार किया था, गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड पीपल, गॉड इज लुकिंग फॉर अ फेथफुल पीपल. इसलिए अपने चर्च के साथ खड़े होइए. आप मैसेजेस को डालिए, बिहाफ ऑफ एजी शैरोन एजी चर्च. आप खड़े होइए, बोलिए, आप अपना मैसेज बनाइए. कुछ लोग कर रहे हैं हमारे, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. मैंने उनको कभी कुछ नहीं बोला. आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए, यदि आप कर भी रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे. बट मोर देन दैट, बिल्ड योर फैमिली. अपने घर की कलीसिया को बनाइए. उसके नाम से आप बोलिए, आई बिहाफ ऑफ द शैरोन एजी चर्च की तरफ से मैं वचन को दे रहा हूं. दैट विल बी ए गुड. हमारे जो लीडर्स और जो प्रभु के लोग हैं जो वीडियो डाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इनकरेज देम, उनको उत्साहित करें. बनस्पत की किसी और को करें, अपने लोगों को आप उत्साहित कीजिए. प्रिय मित्रों, ये बहुत अच्छी बात होगी. मैं ये नहीं बोल रहा, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए कि मैं नहीं चाहता दूसरे की हम सहायता करें. नहीं, जब आप मजबूत होंगे तब आप दूसरे के घर को मजबूत कर सकते हैं. जब आपका घर टूटा हो, कुछ नहीं हो सकता. यू गॉट टू बिल्ड योर होम फर्स्ट. सो प्रभु आपको आशीष दे. ये छोटी सी एक आत्मिक सलाह मैं आपको दे रहा हूं ऐसे वक्त पे जब मैं नहीं हूं, और जब हमारे प्रभु के लीडर्स लोग, मैं नाम लेना नहीं, जब प्रभु उनको प्रतिफल देगा. और आप भी जानते कौन ईमानदारी से चर्च के साथ में खड़ा है. जो आपकी जिम्मेदारी है चर्च के प्रति, आप उसको पूरा करें. गॉड विल ब्लेस यू. ये दौर भी चला जाएगा. मैं आपसे कहता हूं, ये दौर भी चला जाएगा. कोविड-19 हर समय के लिए नहीं रहने वाला. ये भी दौर चला जाएगा. परमेश्वर इसमें भी निकास हमारे लिए करेगा. सो पहले आप प्रभु के स्पर्श को महसूस करें. अपने कलीसिया के पास्टर और हमारे अगुओं के हाथ को मजबूत कीजिए. उनके लिंक को डालिए. और यदि आप प्रचार करने में इतने इच्छुक हैं, कृपया शैरोन एजी चर्च के नाम से आप दीजिए. यदि आप चर्च के हैं तो
यदि आप इफ यू फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द चर्च, यदि दूसरा आपको बुला रहा है, मैं मना नहीं करता हूं, बट इफ यू फील, यदि आप महसूस करते कि आप चर्च के हैं, प्लीज ईमानदार रहिए और दूसरों के बदले में अपने लोगों को उत्साहित कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे, आपके पर दया अनुग्रह का हाथ रखे और उसके स्पर्श को आप महसूस करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज इस वेला में प्रभु हम आपके वचन को बोल सके। जितने लोगों ने भी सुना प्रभु, सबको आप आशीर्वाद दें, सबके ऊपर अपना दया अनुग्रह का हाथ रखिए। सब प्रभु आप में पाए जाए, ये मेरी प्रार्थना और आपसे विनती है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु आपका दया अनुग्रह का हाथ हर एक सुनने वाले भाई और बहनों के बीच में होने पाए। यदि वो आर्थिक तंगी, बीमारी से प्रभु, नौकरी खो गया प्रभु, वे हताश और निराश है प्रभु, आप उनको छूइए प्यारे परमेश्वर पिता, उनके